हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हैप्पी मैट्रिक्स चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं आपको उद्योग आधार, जी हाँ दोस्तों, अगर ऑलरेडी आपके पास उद्योग आधार है तो उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे होगा अपग्रेड करके ये साइट मैंने ओपन कर दिया, बताता हूँ आपको साइट। ठीक है, तो अगर आपके पास उद्योग आधार है तो ये बीच वाला कॉलम पे सिलेक्ट करके आप उसको उद्यम में अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास उद्योग आधार नहीं है पहले का, तो आप डायरेक्ट न्यू वाले पहले वाले टैब पे आके उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो मैं क्लिक कर देता हूँ पहले वाले कॉलम पे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं आधार कार्ड कॉपी किया हूँ यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। नाम भी यहाँ पे आप कॉपी नहीं कर सकते, मैंने ट्राई किया तो यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा मैनुअल। जो आधार कार्ड में नंबर है सेम वो यहाँ पे टाइप करके आपको कोई डिफरेंट स्पेलिंग मैच नहीं करना है। जैसे आप नाम चेंज करना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैलिडेट होता है कि आपका आधार कार्ड जो है वही सेम नाम डालना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, उसको वैलिडेट करता है सर्वर कि आप अप्लाई कर रहे हो तो जो आपका आधार कार्ड का डिटेल है सेम वही आधार कार्ड का डिटेल डालना है। तो मैंने डाल के यहाँ वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ओटीपी रजिस्टर नंबर पे आएगा तो मैं यहाँ इंटर करके आगे का स्टेप वैलिडेट करने के बाद बताता हूँ। तो जैसे मैं वेट कर लेता हूँ ओटीपी के लिए। अगर आप यहाँ आधार कार्ड और ऊपर नाम का कोई भी स्पेलिंग डिजिट मिस्टेक करोगे तो वैलिडेट नहीं होगा। तो फिर ठीक है, मैं वैलिडेट कर देता हूँ ओटीपी डाल के। देखो कि डिटेल सारा वैलिडेट होने के बाद नीचे स्क्रॉल करके मैं दिखा देता हूँ संगठन के प्रकार, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, आपका दुकान किस टाइप का है यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, एचयूएफ डीड है, जो भी है यहाँ पे। तो मेरा एकल है, एकल सौमित इंडिविजुअल, जिसको प्रोप्राइटर में लेते हैं तो मैं प्रोप्राइटर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका अगला स्टेप है पैन कार्ड। आपका पैन कार्ड का जो डिजिट अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन में रहता है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद पैन वैलिडेशन। जी हाँ दोस्तों, पैन के सर्वर भी इस पे लिंक है। तो जैसे ही आप अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ डालोगे, ठीक है, मैंने इंटर कर दिया, वैलिडेट कर दिया। अगर आपका करेक्ट पैन कार्ड है तभी वैलिडेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लेंगे सर्वर से ये वैलिडेट होता है। तो जैसा कि मैं कर चुका हूँ प्रोसेस, पैन कार्ड प्रोसेस हो गया, वैलिडेट हो गया। अब आगे का स्टेप स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। जो जो ऑलमोस्ट सभी कॉलम इसके मैंडेटरी हैं। तो अगला स्टेप है यहाँ पे, हैव यू फील्ड आई टी आर प्रीवियस ईयर। आपने आईटी रिटर्न किया था पिछले साल? अगर यस तो यस, नो तो नो। जीएसटी आपके पास है तो यस, नहीं तो नो। मेरे केस में नहीं है तो मैंने नो कर दिया। अब नीचे आपका नाम ऑटोमेटिक शो कर देगा एज पर आधार रिकॉर्ड। ओके, फिर अगला स्टेप में आपका मोबाइल नंबर आएगा। तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, या तो जो आधार कार्ड से लिंक है सेम वही डाल के आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो। तो मेरे केस में आधार कार्ड वाला ही नंबर मैं इंटर करता हूँ। ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, इन केस फ्यूचर में आप डाउनलोड करोगे, आधार कार्ड वाला नंबर खो गया, तो आप बदल के अगर यहाँ आप दूसरा नंबर इंटर करते हो तो आपके इस केस में मतलब आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, आप ईमेल आईडी डाल सकते हो सेकेंड फैक्टर, जैसे कि आपका ओटीपी ईमेल आईडी पे भी आता है। तो यहाँ पे अपना जो भी ईमेल आईडी डालिए वो वैलिड होना चाहिए, क्योंकि आपके फ्यूचर में ओटीपी का उस पर मैसेज आएगा, तो आप डाउनलोड करने के लिए भी ईमेल का यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी तो सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रेफरेंस नंबर मिलेगा, इसका वेरिफिकेशन के बाद ही आपको मिलेगा। जैसा कि मैंने डाल दिया। अब नीचे यहाँ पे आपका कैटेगरी वगैरह जो भी है, कास्ट ओबीसी जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जेंडर, मेरे केस में मेल है तो मैं मेल अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप दिव्यांग हैं तो कस्टमर हैं तो जैसा भी है वो आप यहाँ पे कॉलम आप बारीकी से सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी इसमें कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बन के मिलेगा, आपके मेल आईडी पे आप डाउनलोड कर सकते हो नेक्स्ट टाइम इसी साइट से। तो यहाँ पे मेल क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे मेरा केस में नो आ रहा है। ठीक है, उद्यम का नाम, नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, मतलब आपके दुकान का जो नाम है आप यहाँ स्पेलिंग सहित डाल दीजिए। जैसा कि मेरे केस में जो नाम है मैं वो यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको भी आपके हिसाब से यहाँ दुकान का नाम, शॉप का जो भी आपका है
वो आप बेसिकली टाइप कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको इसमें कहीं कोई पेमेंट गेटवे नहीं है, कोई पेमेंट नहीं करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मार्केट में जाते हो, सीए, साइबर कैफे, कहीं भी, तो ऑलमोस्ट आपसे अच्छा खासा रकम वो लोग वसूलते हैं, जैसे कि 1000-500 ले लेते हैं। तो आप बहुत बारीकी से देखिए, ये चीज़ को आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको कहीं किसी के पास जाना नहीं है, आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं यहाँ से। अगर ये वीडियो आप बारीकी ध्यान से देखते हो तो आप खुद से बना सकते हो दोस्तों। जी हाँ, तो जैसे कि मैंने यहाँ अपने शॉप का नाम डाल दिया। शॉप के नाम के बाद मैं आपको अगला स्टेप में यूनिट 1 सिलेक्ट करके ऐड कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगले ऑप्शन में 1, उसको फिर नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद आपका शॉप का प्रमाइज एड्रेस जो होता है, ठीक है, शॉप एड्रेस, आप कहाँ से बिजनेस बिलोंग करते हो, वो शॉप का एड्रेस डाल सकते हैं आप। टाइप कर दीजिए, बारीकी इंग्लिश में आपको टाइप करना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही इजी है। आप घबराएंगे नहीं इसमें। आप लैपटॉप पे, कंप्यूटर, मोबाइल, किसी भी डिवाइस के थ्रू आप ये अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। डाउनलोड करने का भी प्रोसेस मैं आपको इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके डाउनलोड भी करने का प्रोसेस देख सकते हो, और इजीली किसी के पास जाना नहीं है, आप डाउनलोड कर सकते हो और बना सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद डाउनलोड करना और इजी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस शॉप का बराबर मेंशन कर टाइप करते जा रहा हूँ। आपको सिर्फ इसको ध्यान से देखना है, पूरा का पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे टाइप कर दिया। अब टाइप करने के बाद दोस्तों अगला खंड जो होता है, पूरा का पूरा एरिया, जैसे आपका जो भी शॉप का एड्रेस है, बराबर यहाँ पे टाइप कर दीजिए। कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बराबर देख के मैं भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है। ऐसे इसमें जैसे कोई गलती हो गया तो आप उसमें करेक्शन नहीं कर पाओगे, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। आपको टोटल मिटा के डिलीट करके ही आपको टाइप करना है, ठीक है। ये एक डिजिट अगर मिस्टेक होगा तो सिर्फ बैक आके वहाँ से वो करेक्शन नहीं कर पाओगे, आपको पूरा डिलीट करके पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मैं आ जाता हूँ। ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अगला स्टेप जो है वो टाइप कर देता हूँ। बहुत ही बारीकी से मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से वीडियो को इग्नोर मत करिए, लास्ट तक देखिए, आपको कहीं किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। मैं एकदम बारीकी से बता रहा हूँ, बहुत ही धीरे, एकदम स्लो मोशन में आपको दिखाऊंगा। वीडियो को ज़्यादा फास्ट और शॉर्ट नहीं बना रहा हूँ आपके लिए, मैं समझो बहुत ही इजी स्टेप करके बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, सिटी पालघर आता है, वो मैं यहाँ टाइप कर दिया, और आपका जो भी पिन कोड आता है वो डालिए। हमारे केस में जो है वो मैं डाल रहा हूँ, ये आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरे केस का मेरा पिन कोड है, आप अपने एरिया का पिन कोड डालिए, अपने एड्रेस का। स्टेट जो आए उसको सिलेक्ट कर लीजिए, मेरे केस में जो स्टेट है मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट पालघर आएगा। बाकी का स्क्रॉल करके सारी डिटेल एटलीस्ट मैंडेटरी ही है, कोई इग्नोर या एक स्किप नहीं कर सकते हैं, सबको फिलअप करना ही पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर कोई स्टेप आपका मिस्टेक रहेगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ, मेरे केस में कुछ नहीं है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये नीचे ऑफिस का और रेसिडेंशियल दोनों सेम एड्रेस डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है। चाहो तो आप रेसिडेंशियल में अपना घर का भी एड्रेस डाल सकते हो। इन केस कभी बैंक में अप्लाई करते हो तो आपका दोनों एड्रेस वैलिडेट हो जाएगा। तो मेरे केस में मैं घर का एड्रेस नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप शो करना चाहो तो कर सकते हो। क्योंकि बैंक में अप्लाई करते हो अगर लोन वगैरह के लिए, तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो मेरा कंडीशन है, मैं सिर्फ शॉप के पर्पज पे बना रहा हूँ, तो आप अपने पर्पज के हिसाब से डिटेल को फिलअप करिएगा दोस्तों। और ये हो गया सिटी
पालघर री ट्राई करके मैं बता रहा हूँ फिर से दोबारा। पिन कोड मेरे केस में मेरे एरिया का जो है मैं वो टाइप कर दिया। स्टेट महाराष्ट्र ही आएगा, सेम वही है। दोनों ऑफिस का ही एड्रेस ही मैं टाइप कर रहा हूँ, ऑफिशियल और रेसिडेंशियल में दोनों सेम एड्रेस मैंने रखा है। आप अपने केस में रेसिडेंशियल का एड्रेस अलग दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आगे का डिटेल में ये क्लिक कर दिया और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आ जाता हूँ। डेट ऑफ, ये आप कब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो डेट सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगला डेट ऑफ, ये आप यहाँ पे क्लिक कर दिया। आप यहाँ बेसिक, आप अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का डिटेल डालिए तो वेल एंड गुड। अगर सेविंग अकाउंट है तो एक बैंक डिटेल यहाँ पे डालना ज़रूरी है। मेरे केस में मैंने सेविंग अकाउंट का कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट नंबर, यहाँ आईएफएससी कोड और बैंक का नाम, तीनों चीज़ मैंडेटरी है। विदाउट फिलअप किए ये आगे स्टेप नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ बैंक का नाम, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर। ये तीनों चीज़ इम्पोर्टेंट है और मैंडेटरी है, क्योंकि कोई कॉलम आप स्किप नहीं कर सकते विदाउट फिलअप। तो यहाँ पे मैं फिलअप करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ये भी चीज़ आप फिलअप कर दीजिएगा। कोई एक बैंक अकाउंट नंबर जिसका प्रोपराइटर का रहेगा उसी का, अदर पर्सन का नहीं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ आईएफएससी टाइप कर दिया। अब बैंक अकाउंट भी टाइप कर देता हूँ। जैसा कि बैंक अकाउंट टाइप करने के बाद अगला स्टेप आता है 32 में, मैन्युफैक्चरिंग आपका सर्विस है या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं। तो मेरे केस में सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्रोडक्ट नहीं सेल एंड परचेज करता मैं। तो वो सिलेक्ट कर लेना है आपको। फिर जिस टाइप का आपका कैटेगरी है वहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे तो आज नीचे का कॉलम में आ जाएगा। वे क्लिक करने के बाद नीचे आता है, तो वो आने के बाद सर्वर से पैच हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एड एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है, तो वो चीज़ हमारे में ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है जैसा कि दिखा रहा हूँ इसमें। अब अगला कितने वर्कर आपके काम करते हैं, मैंने मेरे केस में 2 दिखा दिया। लेडीज़ फीमेल में 0, अदर में 0, टोटल 2 आ गया। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। अब आपको कितना आपका डाउन वैल्यू है, मतलब वो चीज़ दिखा दीजिए। तो मैं यहाँ फॉर एग्जांपल ये डाल दिया 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, अब ये टोटल वैल्यू का टर्नओवर जो होता है 1 फाइनेंशियल ईयर में मैंने 3.5 लाख का दिखा दिया। आपको ज़्यादा नहीं दिखाना है तो मेरे केस में ये जो है दिखा देता हूँ। स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, ऑलमोस्ट सारे कॉलम मैंने फिलअप कर दिया। एक बार आप ध्यान से स्क्रॉल करके देख लेना, कहीं मिस्टेक हो तो करेक्शन कर लेना। फिर सबमिट एंड जनरेट ओटीपी पे मैंने क्लिक कर दिया। ये लास्ट सबमिट होता है फॉर्म। ओटीपी रजिस्टर नंबर पे ही जाएगा, अगर आपने चेंज किया है तो चेंज वाले नंबर पे आएगा। तो कैप्चर कोड मैं फिलअप कर देता हूँ, जैसा कि आपको कैप्चर कोड शो हुआ है नीचे, सेम वही कैप्चर कोड कैपिटल स्मॉल जो भी है केस में वो इंटर कर दीजिएगा। अब ओटीपी का मैं वेट कर लेता हूँ। मोबाइल में जैसे ही ओटीपी आ जाता है, वो ओटीपी इंटर करने के बाद फाइनल सबमिट देन ओके पे क्लिक करने के बाद हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। तो हम आगे ओटीपी का वेट कर लेते हैं थोड़ा। जैसे ही ओटीपी आता है तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ दोस्तों। ओटीपी आ गया है, अब मैं ओटीपी इंटर कर दे रहा हूँ दोस्तों। ओटीपी टाइप करने के बाद फाइनल सबमिट ओके बटन, ये मेरा हो गया सक्सेसफुली। मुझे रेफरेंस नंबर शो कर दिया, ओके कर दिया मैंने। अब ओके करने के बाद थैंक्स फॉर विजिट उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये मुझे रेफरेंस नंबर मिल गया। फ्यूचर में कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए आप यूज कर सकते हो, चेक करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए। तो कैसा लगा हमारा यह ट्रिक?
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पेंट में भी इसको इमेज फाइल बना के सेव कर लेता हूँ, और सेव कर लिया, और इसको पीडीएफ में प्रिंट भी होता है तो प्रिंट करके मैं दिखा दे रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर नेक्स्ट वीडियो।